बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलमार स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। ये उस वक्त की बात थी जब यमन बादशाह हबशा की फौज के हाथों फतह हो चुका था। तो बादशाह हबशा ने अपने एक कमांडर अरियाद को यमन का हाकिम बनाया, जबकि फौज के दूसरे कमांडर अब्राह का यमन की हुकूमत के मसला पर अरियाद से तनाज़ा हुआ। अरियाद अब्राह के हामियों के हाथों कत्ल हो गया और उसके नतीजे में अब्राह यमन का हाकिम बन गया। अब्राह जो कि एक इंतहाई मोतसब मसीह था, वो बड़ी सख्ती के साथ लोगों को अपने दीन की तरफ दावत देता था। उसने यमन के शहर सुना में एक अजीमुशान और बेनज़ीर कलीसा बनाया। उसने बेहद कोशिश की कि लोगों, खास तौर पर अरबों को उस कलीसा की तरफ मुतवज्जा करे और खाना काबा से दूर करे। अब्राह ने इसी बारे में बादशाह हबशा को भी गुजारिश भेजी। उधर अरब के मुख्तलिफ कबाइल ने खाना काबा के बारे में ज्यादा हसासियत का मुजाहरा किया और रोज बरोज ज़ायरीन काबा की तादाद में खातिर खा इजाफा होता गया। लेकिन अब्राह ने यह ऐलान कर रखा था कि अरबों का रुख हज काबा से कलीसाए यमन की जानिब करेगा। ये ऐलान उस बात का बाइस बना कि बाज अरब मख्फी तौर पर कलीसा के अंदर घुसे और गंदगी फैला आए। ये खबर जब अब्राह के कानों में पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि मुसल्लह लश्कर के हमरा काबा पर चढ़ाई करके इसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब्राह के हुक्म से इसका लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ। वो खुद भी जंगी साजो सामान तैयार करके अपने कमांडरों के साथ लश्कर के आगे आगे चल रहा था। एक यमनी शख्स जुल्फर ने काबा का दिफा करने की खातिर अब्राह के लश्कर के साथ जंग करने के लिए यमन की अवाम को दावत दी। उसने लश्कर तैयार किया और अब्राह के साथ जंग करने के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसने अब्राह के लश्कर से शिकस्त खाई और खुद असीर हो गया। अब्राह इसे कत्ल करना चाहता था, लेकिन उसने रहम की अपील की और कहा, मुझे जिंदा रखो, मुमकिन है एक दिन मेरा वजूद तुम्हारे लिए किसी फायदे का मौजिब बने। अब्राह ने इसे कत्ल तो ना किया, लेकिन हुक्म दिया कि इसे तहते नजर रखा जाए। अब्राह अपने लश्कर के हमरा काबा की जानिब जा रहा है। जब वो कोहे खत्म की सरजमीन पर पहुंचा तो वहां पुरनुफेल बिन हबीब खाना काबा का दिफा करने की गर्ज से मुसल्लह लश्कर लेकर अब्राह के साथ जंग करने के लिए आया। दोनों लश्करों के दरमियान सख्त किस्म की जंग हुई। नुफेल की लश्कर को भी शिकस्त हुई और नुफेल असीर हो गया। अब्राह इसे कत्ल करना चाहता था। उसने कहा, मुझे कत्ल मत करो, मैं रास्ते की निशानदही करूंगा और अपने हामियों के जरिए तेरी मदद करूंगा। अब्राह ने इसे रिहा कर दिया। रास्ते में अरबों के कई गिरोह खाना काबा की दिफा के लिए अब्राह से जंग करने की गर्ज से निकले, लेकिन जब वो देखते कि इस लश्कर का मुकाबला करने पर कुदरत नहीं रखते तो अकब नशीनी कर जाते। अब्राह के हुक्म से सफर के दौरान अहले मक्का के ऊंट और भेड़ बकरियों के रेवड़ जो बेयाबान में चढ़ रहे थे, उन्हें अगवा कर लिया गया। इनमें से 200 ऊंट रसूल खुदा के जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, जिन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब्राह बड़े गरूर तकब्बुर से अपने लश्कर के हमरा मक्का के नजदीक पहुंच गया। उसने एक शख्स हनाता हमेरी को मक्का में भेजा और कहा, वहां जाकर उनके रईस के बारे में पूछो। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उनसे कहो कि हम मक्का के लोगों के साथ जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा हदफ सिर्फ काबा को वीरान करना है। अगर हमें कोई ना छेड़ेगा तो हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। फिर रईस मक्का को मेरे पास ले आओ। हनाता मक्का में दाखिल हुआ। रईस मक्का के बारे में पूछ शुरू की। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब है। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गया और अब्राह का पैगाम पहुंचाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हमारा जंग करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही हम जंग करने की ताकत में हैं। खाना काबा, खाना खुदा और खाना खलीलुल्लाह का घर है। अगर खुदा ने चाहा तो वो अपने घर का दिफा खुद करेगा। हनाता ने कहा, मेरे साथ आओ, अब्राह के पास चलते हैं, क्योंकि उसने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें इसके पास ले जाऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अपने 5 बेटों को साथ लेकर हनाता के हमरा अब्राह की तरफ रवाना हुए। अब्राह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बहुत एहतराम किया, अपने तख्त से नीचे उतरा, जमीन पर बैठा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बड़े एहतराम से अपने पास बिठाया। अपने मुर्तजम के तवस्सुत से उन्हें कहा, आपको किस चीज की जरूरत है? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे आदमी मेरे 200 ऊंट भगा ले गए हैं, हुक्म करो कि वो मुझे वापस कर दे। अब्राह ने कहा,
जिस वक्त मैंने आपके चेहरे को देखा तो आप मुझे एक अजीब शख्सियत नजर आए, लेकिन आपकी इस बात ने आपको मेरी नजरों से हकीर कर दिया है। क्या सिर्फ 200 ऊंट वापस लेने के लिए मुझसे बातचीत करने आए हैं? और खाना खुदा जो आप और आपके दीन यानी खुदा का घर है, इसके बारे में कोई बात नहीं करने आए, जबकि मैं इसे तबाह बर्बाद करने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और खाना काबा का भी एक मालिक है, वो अनकरीब इसका दिफा खुद करेगा। अब्रा ने तकब्बुर और गुस्ताखी से कहा, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझे खाना काबा को वीरान करने से रोक सके। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जो कुछ करना चाहते हो करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्रा के पास से रवाना हुए और मक्का आ गए। वहां पहुंचकर ऐलान किया कि लोग शहर से बाहर निकल जाएं और पहाड़ों और इनके पीछे दरों में पनाह ले लें ताकि लश्कर से बच सके। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के कुछ अफराद के हमरा खाना काबा के पास आए और दुआ मनाजात करने लगे। खुदा की बारगाह में इल्तमास करने लगे कि दुश्मन को खाना काबा को नुकसान पहुंचाने से बाज रखे। जिस वक्त सुबह सूरज तुलू हुआ तो अब्राह मक्का में दाखिल होने के लिए तैयार हुआ और अपने लश्कर को मुनज़्ज़म किया। उसका इरादा ये था कि खाना काबा को वीरान करने के बाद यमन लौट जाएगा। जिस हाथी पर अब्राह सवार था उसका नाम महमूद था। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हाथी अपनी जगह से आगे ना बढ़ा, बल्कि जमीन पर लेट गया। यहाँ तक कि इसे उठाने के लिए उसके सर पर कुल्हाड़ी मारी गई, लेकिन वो फिर भी ना उठा। आगे से टेढ़ा आहनी असा इसके पेट के निचले हिस्से में मारा गया, लेकिन वो फिर भी ना उठा। लेकिन जब इसका मुंह यमन की तरफ किया गया वो फौरन उठकर चल पड़ा। फिर इसका मुंह शाम की तरफ किया गया, वो फिर चल पड़ा। फिर इसे मशरिक की तरफ मोड़ा गया तो वो तेजी से रवाना हुआ, लेकिन जब इसका रुख मक्का की तरफ किया वो अपने पांव जमीन पर मारने लगा और एक कदम तक आगे ना बढ़ा। बाज रवायात के मुताबिक इस हाथी पर तलवारों से इस कदर वार किए गए कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुलुए खुर्शीद का वक्त था कि अल्लाह ताला ने दरियाए सुर्ख की तरफ से अबाबील परिंदों की फौज अब्राह के लश्कर पर हमला करने के लिए भेजी। हर परिंदे के पास चने के बराबर 3-3 कंकरियां थी कि इनमें से एक अपनी चोंच और 2 पाँव में पकड़ी हुई थी। इन परिंदों ने अब्राह के लश्कर पर कंकरियों की बारिश शुरू कर दी। जिसको वो कंकरी लगती उसी वक्त जमीन पर ढेर हो जाता। बहुत से लश्करी इधर ही हलाक हो गए। एक परिंदे की कंकरी अब्राह को लगी, वो जख्मी हुआ और उसके पास मौजूद लोगों ने इसकी मदद की, उसको वहां से बाहर निकाला। इसके बदन पर आने वाला जख्म ऐसा जख्म था कि जो अपनी तरह के मजीद जख्म बनाता गया, जिसकी वजह से इसके बदन का जोड़ जोड़ जुदा हो गया। इसके बदन में पीप पड़ गई और गंदा खून रिसने लगा। इसको इसी हालत में उठाकर सुना वापस ले आए। शायद उस वक्त तक इसको इसलिए जिंदा रखा गया कि इसकी बेचारगी और जिल्लत दूसरों के लिए सामान्य इबरत करार पाए। वो एक परिंदे के बच्चे की मानिंद कमजोर हो चुका था, जबकि इससे पहले बुलंद कामत और चाको चौबंद था। इन जख्मों की वजह से गिरियाजारी करता रहा। जख्म की सराहियत की वजह से इसके सीने में इसके दिल की तरफ सुराख हो चुका था और इसी हालत में वो दुनिया से चल बसा। जिस वक्त परिंदे दरियाए सुर्ख की जानिब से अब्राह के लश्कर की तरफ हमला आवर हुए तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ने आपको बताया कि ए मेरे वालिद, दरियाए सुर्ख की तरफ से सयाह बादल दिखाई दे रहे हैं जो हमारी सरजमीन की तरफ आ रहे हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए और बुलंद आवाज से कहा, ए कुरैश, अपने घरों की तरफ लौट जाओ कि तुम्हारे लिए खुदा की मदद आ चुकी है। ये अजीबोगरीब वाकया पैगंबर इस्लाम की विलादत बासआदत के साल में पेश आया और इस कदर अहम था कि इसकी शोहरत दुनिया में फैल गई। अरबों ने इस साल का नाम आमुल फील यानी हाथी वाला साल रख दिया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद इस वाक़ये को बतौर खुलासा कुरान पाक में सूरह फील के नाम से बयान किया और ये सूरह मक्का में नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, बेनामे खुदाए रहमानो रहीम, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? क्या इनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया? इन पर उतरती हुई अबाबीलों को भेज दिया जो इन्हें खरंचों की कंकरियां मार रही थी, फिर उन्होंने इन सबको चबाए हुए भूसे की मानिंद बना दिया।